Hi friends, good evening everyone. कैसे हैं सभी लोग? So, in today's class, I'm going to explain you about price consumption curve. Price consumption curve consumer behavior का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. इसको शुरू करते हैं हम लोग. उससे पहले आपको एक जानकारी दे देते हैं. अनअकैडमी आपके लिए CSEET कंपनी सेक्रेटरीशिप एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए विक्ट्री बैच लेकर आ रहा है. ये विक्ट्री बैच हमारा सेकेंड बैच है. आफ्टर द immense success of the last batch, we are coming with the second batch of victory for CSEET exams. So those who are preparing for CSEET, the wait is over. This is the best option you can have anywhere if you are preparing for CSEET test. So these are the topmost educator who are going to take the class. The well-known teachers are Pooja Daya Ramani ma'am. She is going to take current affairs. S.K. Bharadwaj ji, he is going to take logical reasoning. Myself, Manish Dua, I am going to take economics part. Rahul sir is going to take legal aptitude. Aditya Sharma sir is going to take business environment. And Rachna Khare ma'am is going to take business economics. Okay? And these classes are live, and if you miss any of the lecture, you can see the recorded also. So what you have to do now? You have to buy the Plus subscription. For this, you have to download the Unacademy application, and on Plus subscription, you have to choose the subscription according to your need. We have various options available with us: 24 months, 12 months, 6 months, 3 months, and 1 month also. So, since the CSEET exams are generally for 3 to 4 months, preparation time is required. So, we have come with the tailor-made subscriptions for you. You can buy 3 month subscription, and for this you have to pay 6,250 rupees. अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं CS मनीष का, तो आपको यहाँ पर 10% का डिस्काउंट भी मिलता है. तो आप इस कोड को याद रखिए, और आप कॉम्बो भी ले सकते हैं. ये कोड है मेरा CS Manish, and you will get the discount of 10% also. So if the amount is 6,250, आपको 10% का इसके अंदर डिस्काउंट भी मिल जाएगा. तो ये समथिंग अराउंड 5,500 के आसपास का आपको पड़ता है. तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑफर फॉर यू. अगर आप फाउंडेशन और CSEET दोनों के लिए तैयार कर रहे हैं, तो आपको 6 मंथ्स का लेना चाहिए कॉम्बो, और इस कॉम्बो का प्राइस है 18,675. घर बैठे बैठे आप सारी क्लासेस लाइव देखते हो. लाइव इन क्लासेस, टॉप मोस्ट एजुकेटर आपको पढ़ा रहे हैं. आप फोन पर भी देख सकते हो, लैपटॉप पर भी देख सकते हो. आप जिस भी मोड पर आप कंफर्टेबल हो, आप उस पर देख सकते हो. तो इससे अच्छा ऑप्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा. साथ साथ में अगर आपका कोई लेक्चर रह जाता है, तो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो. गॉट इट? तो चलिए, आपको सारी जानकारी मैंने दे दी है, और अब जो है मैं आपको लेके चलूंगा आगे, और आपको बताऊंगा प्राइस कंजम्पशन कर्व के बारे में. प्राइस कंजम्पशन कर्व. सी, आपको पता है कि कंज्यूमर जब इक्विलिब्रियम पॉइंट पर होता है, तो वहां पर कंज्यूमर का बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व दोनों टैंजेंट होते हैं. So this is the equilibrium point, and at this equilibrium point E, consumer, the budget line AB is a tangent to the indifference curve IC, and we have the consumer equilibrium condition where MRS XY is equal to PX upon PY. This is the slope of indifference curve. Since both the line are tangent to each other, the slope of indifference curve is equal to slope of budget line. यहां तक आपको बहुत अच्छे से पता है. और ये है कंज्यूमर कमोडिटी X के OX यूनिट को खरीद रहा है, और कमोडिटी Y के
वो OY यूनिट को खरीद रहा है सपोज, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये आपने देखा हुआ है। अब प्राइस कंजम्पशन कर्व क्या होता है, जरा ध्यान से देखें। ये मेरे पास इक्विलिब्रियम, ये मेरा बजट लाइन ए बी है। मान लीजिए कि x का दाम गिर गया, y का दाम कांस्टेंट है और इनकम कांस्टेंट है, x का प्राइस गिर गया है, प्राइस ऑफ x हैज फॉलन व्हाइल द प्राइस ऑफ y एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्ड एट कांस्टेंट लेवल। तो जैसे ही x का दाम गिरेगा, आपको पता है बजट लाइन बाहर चला आएगा। तो ये मेरा बजट लाइन है, बाहर चला आया। ये वाला एंड नहीं बदला क्योंकि y का दाम नहीं बदला, ना ही कंज्यूमर की इनकम बदली है। तो वो पहले जितना y के यूनिट्स खरीद रहा था, अभी भी वो उतना ही यूनिट्स खरीदेगा y का। और x का दाम और गिर गया तो बजट लाइन और ज्यादा बाहर की तरफ चला आया। नाउ दिस इज आवर इक्विलिब्रियम पॉइंट E। इस पॉइंट पर हम x के OX यूनिट को खरीद रहे हैं। जब दाम गिरा तो नया बजट लाइन और भी हायर इन डिफरेंस कर्व से जाकर टेंजेंट हो गया। न्यू बजट लाइन AB1 गेट टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व IC1। दिस इज IC। ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है E और ये है E1, और मैं यहाँ पर x के OX1 यूनिट को खरीद रहा हूँ। फिर x का दाम और गिरा तो नया बजट लाइन और भी हायर इन डिफरेंस कर्व से जाकर के टेंजेंट हो गया। तो दिस इज माय न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, एंड एट दिस इक्विलिब्रियम पॉइंट E2 the budget line AB2 is a tangent to indifference curve IC2। ठीक है। Now the demand of x has increased. Initially we were buying OX unit of x, अभी x का दाम गिरा तो हमने OX1 यूनिट खरीदा, फिर और ज्यादा x का दाम गिरा तो हमने x के OX2 यूनिट्स को खरीदा। ठीक है। अच्छा, तो इन पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया, सक्सेसिव इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया। तो जब हमने सक्सेसिव इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को ज्वाइन करा तो वी गॉट द कर्व कॉल्ड प्राइस कंजम्पशन कर्व। तो प्राइस कंजम्पशन कर्व है क्या? एक ऐसा कर्व जो सक्सेसिव इक्विलिब्रियम पॉइंट से पास होता है जब एक कमोडिटी का दाम गिरता है और दूसरी कमोडिटी का दाम और कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट होती है। इंग्लिश में price consumption curve is the locus of successive equilibrium points obtained by joining the successive equilibrium point when the price of x has fallen whereas the price of y and income is at constant level। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। प्राइस कंजम्पशन कर्व इज लोकस ऑफ, लोकस बोलते हैं एक ऐसी लाइन को जो सभी पॉइंट से पास होती है, लोकस ऑफ वेरियस equilibrium points obtained due to fall in price of x while keeping price of y and income at constant level। अभी आपने जो प्राइस कंजम्पशन कर्व देखा है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। प्राइस कंजम्पशन कर्व अपवर्ड स्लोपिंग भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कमोडिटी की इलास्टिसिटी पर। अगर कमोडिटी की डिमांड इलास्टिक है तो प्राइस कंजम्पशन कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, बिकॉज डिमांड में ज्यादा चेंज आ रहा है। अब यहां देखिए, दूसरा डायग्राम हम बनाते हैं। बजट लाइन ओरिजिनल ए बी, फिर प्राइस गिरा तो बजट लाइन बाहर चला आया। ये मेरा नया बजट लाइन है। जब भी आप डायग्राम्स बनाते हैं तो इन बात का ख्याल रखा करिए कि जो लेबलिंग है वो लास्ट में करिए, क्योंकि अगर आप लेबलिंग को पहले करते हैं तो अक्सर क्या होता है, लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्ड्स को वो कई बार
ओवरलैप कर जाता है। तो इसीलिए मैं भी इसकी जो लेबलिंग है वो बाद में करता हूँ। यह देखिए ध्यान से, जैसे जैसे बजट लाइन बाहर आया, ए बी से ए बी वन और ए बी टू हुआ, तो एक्स की डिमांड देखेंगे बढ़ गई। पहले एक्स की डिमांड ओ एक्स थी, फिर बढ़ गई ओ एक्स वन हो गई, और फिर और बढ़ गई ओ एक्स टू हो गई। और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है ई, ये है ई वन और ये है ई टू। और हमने इन तीनों इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, वी गॉट द प्राइस कंजम्पशन कर्व। अगर आप ध्यान से देखें तो डिमांड बढ़ी तो है, लेकिन डिमांड में इतना चेंज नहीं आया जितना कि ऊपर वाले डायग्राम में आया था। तो इसका मतलब डिमांड बढ़ रही है लेकिन ज्यादा चेंज नहीं आ रहा। इसका मतलब डिमांड कैसी है? इनइलास्टिक। तो जब डिमांड इनइलास्टिक होगी तो मेरा प्राइस कंजम्पशन का शेप जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा। तो प्राइस कंजम्पशन कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग हो सकता है इन द केस द डिमांड इज इलास्टिक। ये अपवर्ड स्लोपिंग हो सकता है इन केस द डिमांड इज इनइलास्टिक। अच्छा, एक शेप और बना सकते हैं हम यूनिटरी इलास्टिक के केस में। ये देखिए, ये मेरा प्राइस कंजम्पशन कर्व है, ये बजट लाइन है। हमने बजट लाइंस बना लिए हैं और ये आपका ठीक सामने इक्विलिब्रियम पॉइंट आप बनाएंगे। ये हो गया E, ये हो गया E1 और ये हो गया E2। तो डिमांड में उतना ही चेंज आ रहा है जितना कि X के दाम में चेंज आ रहा है। तो ये तीनों लाइन में आएंगे बिल्कुल। तो मेरा प्राइस कंजम्पशन कर्व जो है वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड अगर है तो प्राइस कंजम्पशन कर्व कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल। तो मैं यहां लिख देता हूं, मेरे पास इलास्टिसिटी है और यहाँ पे पीसीसी का शेप है। तो डिमांड अगर इलास्टिक है, ईडी ग्रेटर देन 1, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग। और इलास्टिसिटी अगर इक्वल टू 1 है तो हॉरिजॉन्टल। और अगर इलास्टिसिटी के वैल्यू 1 से छोटी है तो अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है। सो होपफुली आपको ये वीडियो से काफी कुछ क्लियर हो गया होगा प्राइस कंजम्पशन कर्व के बारे में। अब मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्राइस कंजम्पशन कर्व की मदद से हम डिमांड कर्व कैसे डिराइव करते हैं। सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द derivation of demand curve by the help of price consumption curve. So thank you for giving me your valuable time. It is honor for me to teach you. Thank you everyone. Take care of yourself. Bye bye. Thank you.